नेक्स्ट मंथ में हम सितंबर में जो ऑफ़र देंगे सबको देंगे। लोग वादा करते हैं और बिल्डिंग बनाते नहीं हैं, और लोगों ने जब बनती हुई देखी और अब उसको काफ़ी हद तक बना हुआ देख रहे हैं, तो इतनी सी बात पर ही अप्रिसिएशन होगी। आपने हमारे साथ बिजनेस किया है, हम एक चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि आपको यहाँ लॉस नहीं होना चाहिए। आज हम अपने प्रोजेक्ट की सेकंड फेज़ स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड फेज़ मैं किसको बोलता हूँ? पहले हमने एक कॉन्सेप्ट दिया पूरे प्रोजेक्ट का, उसको डिज़ाइन किया, लोगों को एक्सप्लेन किया। ऑल्दो हम उस वक्त उनको पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम खाली रियल एस्टेट नहीं बेच रहे, हम आपको बिजनेस सोल्यूशन दे रहे हैं। यहाँ दुकान का मतलब दुकान नहीं है, एक स्क्वायर फीट एरिया नहीं है, हम बात बिजनेस सोल्यूशन की करेंगे आपसे। ये पहले हमने बात की हमेशा। अब आ गया वो टाइम कि अब हम अपनी सेकंड फेज़ में किसको कह रहा हूँ कि जिन दोस्तों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की आज तक, वो अभी तक सिर्फ अपनी एप्रिसिएशन पर नज़र रखे हुए थे। और मैंने अपनी हर वीडियो में हमेशा ये बात की है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन बिल्डिंग बनने से नहीं होती। सिर्फ बिल्डिंग बनने से हमारी इसलिए हुई, लोग वादा करते हैं और बिल्डिंग बनाते नहीं हैं, और लोगों ने जब बनती हुई देखी और अब उसको काफ़ी हद तक बना हुआ देख रहे हैं, तो इतनी सी बात पर ही अप्रिसिएशन होगी। ये थी हमारी पहली फेज़। हालांकि मैंने हमेशा ये कहा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ उसके चलने से होती है जब वहाँ बिजनेस स्टार्ट होते हैं, और बिजनेस कितना अर्न कर रहे हैं। अगर कोई भी बंदा वहाँ पर अपना आउटलेट खोलता है तो उसकी अर्निंग कितनी है, वो अर्निंग डिटरमिन करती है कि उसका रेंट क्या होगा उस प्रॉपर्टी का। वो अर्निंग डिटरमिन करती है कि उसकी एप्रिसिएशन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। तो ये बात हमेशा की है मैंने। अब आज फिर एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि यहाँ फैसलाबाद में सूतर मंडी, जिसे हम बोलते हैं यान मार्केट, वहाँ पर क्या है, वो उसको बिज़नेस का अड्डा बोलते हैं अपना, कि जी हम यहाँ बैठते हैं तो यहाँ क्योंकि उस तरह के लोग आते हैं, वो हमसे बात करते हैं तो वो अर्न करते हैं। और वहाँ पर 1 स्क्वायर फीट 1 करोड़ रुपए का है। 1 स्क्वायर फीट 1 करोड़ रुपए का, हज़ारों की बात नहीं हो रही, लाखों की भी नहीं हो रही। और 10 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा फट्टा कह लें, दुकान कह लें, बैठने की जगह कह लें, सिर्फ एक तकिया रखा हुआ है और बंदा बैठा हुआ है, वो वहाँ रोज़ रात को करोड़ों का बिजनेस करके उठता है वहाँ पर। और जब वो करोड़ों का बिजनेस करता है तो दूसरा बंदा कहता है कि ये मुझे किसी तरह जगह मिल जाए और मैं भी इधर बैठूँ। फिर वो उसकी कीमत लगाता है कि मैं इससे बेहतर बिजनेस कर सकता हूँ, तो मैं इसको प्रॉपर्टी की ये कीमत दे देता हूँ या मैं इसको ये किराया दे देता हूँ। अब इसी बुनियाद के ऊपर उसकी कीमत बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको ऑफर्स आनी शुरू हो गई, ज़रूरत लोगों ने फील की वहाँ पर। तो वो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये होता है असल कमर्शियल सिनेरियो। और मेरा हमेशा से फोकस रहा है, और आज भी हम डे एंड नाइट सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं इस वक्त हम, कि हमने वो स्टेज लेके आनी है। तो एनीवे, नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा थोड़ी सी अपनी जो एक इकनॉमिक सूरत हाल है मुल्क की इस वक्त हुई है, जिसमें महंगाई भी बहुत है, लोग बहुत बेरोज़गार भी हुए हैं, और बिज़नेस अच्छे चल नहीं रहे, इनकम उनकी ठीक नहीं। जो उन्होंने 3 साल पहले लेट से सोचा था कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, प्रॉपर्टी पर हमारे साथ इन्वेस्ट भी किया उन्होंने, और मुख्तलिफ वक्तों में करते रहे। 2019 से लेके 2023 तक आज हो गया। कुछ लोगों ने 22 में ख़रीदी, कुछ ने 21 में, किसी ने 2020 में, किसी ने 2019 में। अब जो तो बहुत शुरू के लोग थे, उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स काफ़ी हद तक पे कर दी, और जिन्होंने लेट लिया क्योंकि हमने 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान दिया हुआ था, तो वो अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जो मजबूरियों में हैं। वो अपने आप को फील करते हैं कि हमने कुछ ऐसी कमिटमेंट कर दी जो हमारे लिए मुश्किल हुई है पूरी करनी। तो हम एज दी रिस्पॉन्सिबल डेवलपर, हम किसी के साथ दाव नहीं लगाना चाहते, हम किसी की मजबूरी नहीं रखना चाहते। अगर वो बंदा ऐसी सूरत हाल में है तो हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं आज कि वो हमें अपना बताए कि हम बेचना चाहते हैं, कंपनी खरीदेगी उनसे, और कंपनी उनको ऑफ़र देगी, ताकि वो दाएं बाएं मुख्तलिफ लोगों को ये ना कहेंगे यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मैं इंस्टॉलमेंट दे नहीं सकता, मेरे पास अमाउंट नहीं है देने के लिए। देखिए, जब बंदा कमाने की बात करता है, इन्वेस्टमेंट की करता है, तो वो थोड़े से अच्छे हालात में होता है तो करता है, और अगर खाने पीने की मुसीबत पड़ जाए तो इन्वेस्टमेंट कहाँ याद आती है फिर। तो मैं ऐसे लोगों की किसी मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। आज हम फॉर्मली ऑफ़र करेंगे ये। मैं अपनी आप लोगों को बुलाने का मकसद मेरा आज क्या था कि मैं पर्सनली 1 to 1 एक्सप्लेन भी करूँ। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसका जवाब दूँगा आपको, और बिल्कुल एक ऐसे तरीके से कि हमारे क्लाइंट हमारा एसेट हैं, हमारे दोस्त हैं, वो हमने उनको जितना पॉसिबल हो सकता है वो फ़ायदा भी देना है, और उनकी किसी मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना हमने। और उसके अलावा
बेशुमार दोस्त हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की, इजी हैं वो, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट्स भी दे सकते हैं। तो हमने एक अपना परफॉर्मा बनाया जो आप लोग अपने अपने क्लाइंट्स को सबको फॉलो अप करोगे कि जी ठीक है, अगर आप बेचना चाहते हैं तब बता दें, अगर आपने ये सोच के इन्वेस्टमेंट की थी, और अगर आपने नहीं बेचना तो हमें ये अपनी रेंटल की ऑप्शन दे दें, हम आपको हेल्प आउट करेंगे आपका भी रेंट आउट करने में, क्योंकि इस वक्त हम मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और हमने ये डाटा हमें चाहिए कि कितने लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देना चाहते हैं, और हम बेहतरीन रेंट जितना हम बेहतर लेके दे सकते हैं वो उनको मार्केट से नहीं मिल सकना। उसकी वजह क्या है कि हमने मल्टीनेशनल्स को अप्रोच कर रहे हैं और वो जो कंपनीज अच्छा बिजनेस करती हैं, जो अच्छा अर्न करती हैं, वही अच्छा रेंट दे सकती हैं। जो छोटा मोटा बिजनेस है, छोटी सी दुकान है, अब हमारी छोटी शॉप्स है, अब इन छोटी शॉप्स में कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता, और छोटी से शायद देखें ना, जब उसकी अर्निंग कम है तो वो रेंट भी कम देगा। लेकिन अगर हम 50 शॉप्स को मिला के एक मल्टीनेशनल को दे देते हैं वही, तो वो बेहतर रेंट दे सकती है जो हम सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वी विल एक्ट एज दी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी। हमने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करके भाग नहीं जाना है यहाँ से, हमने इधर ही रहना है और हमेशा रहना है इधर, और हमारी स्टेक किसी भी क्लाइंट से ज़्यादा है यहाँ पर। हमने बेचा सिर्फ उतना है जो कुछ दोस्तों को हम अकोमोडेट कर सकते, हम बेचने में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। और आज भी मैं क्यों ऑफर कर रहा हूँ ये कि अगर आपने बेचना है तो मुझे बेचे, इसलिए कि सबसे बड़ा गाहक तो मैं खुद हूँ, मुझे है फेथ अपने प्रोजेक्ट पर, मुझे पता है कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है, कि हम किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। जिसने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, जितने टाइम से हुई है, हम उन सब लोगों को जब हमारे पास डाटा आ जाएगा कि कौन बेचने में इंटरेस्टेड है, कौन रेंट पर इंटरेस्टेड है, तो हम उसकी ऑफ़र देंगे नेक्स्ट मंथ। और सबसे पहले बायर हम खुद होंगे, क्योंकि हमें बिलीव है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और हम प्रॉफिट, जिस बंदे ने 2020 में इन्वेस्टमेंट किया हम ज़रूर प्रॉफिट देंगे उसे, जिसने 2019 में की है उसके लिहाज से देंगे, जिसने 21 में की है उसके लिहाज से देंगे, जिसने 2022 में की है उसी तरह से देंगे। किसी के साथ भी हम किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, हम हमारे साथ हों तो सब खुशी के साथ हों, क्योंकि ये हमारा ये पहला प्रोजेक्ट और आखिरी नहीं है, ये हमने और भी सैकड़ों प्रोजेक्ट्स करने हैं और बड़े नियर फ्यूचर में हम अनाउंस करने जाएंगे। तो हम ये सारी टीम को साथ लेके चलना चाहते हैं। हाँ, एक पहलू ये भी है कि जी आप इस प्रोजेक्ट से रिलीफ ले लें ताकि हम आपको अगले प्रोजेक्ट्स में अपने साथ लेके जा सकें, और यही बेनिफिट्स जो आज हम आपको देंगे यहाँ पर, वो आपको उससे अगले में फिर उसी तरह से मिले। तो हम एक ऐसी कंपनी बनना चाहते हैं जो सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रही, अपने सारे दोस्तों को साथ लेके चलने वाली कंपनी, जो बेनिफिट भी शेयर करना चाहती है। सिर्फ हम ईजी नहीं होना चाहते, अगर मेरे क्लाइंट्स ईजी नहीं है तो हम भी कैसे ईजी हो सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। ये आप लोगों को मुझे ब्रीफ भी करना था, और मैं फर्स्ट हैंड में ये जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि यही बात मेरे क्लाइंट भी मुझसे सुनेंगे, एंड दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, एक पहलू और भी बता दूं मैं, थोड़ा सा हम वर्किंग कर रहे हैं उसके ऊपर। अब हमारे एक और एक्सपेंस भी आने वाला है जो सबको पता है, क्योंकि वो एग्रीमेंट में था कि ये जो टैक्सेस और ये जो नए नए टैक्सेस जितने भी हैं, ये आप लोगों ने जो आपका ड्यू शेयर है वो आपने भी देना है, जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है। इसी तरह से आपको पता है कि बिल्डिंग मटेरियल से लेके खाने पीने की चीज़ों तक हर चीज़ में कीमतें आसमान तक चली गई हैं, और ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें अंदाज़ा था इस बात का कि जहाँ अब आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं इतने ज़्यादा, तो इसलिए मिल रहे हैं कि हमने बिल्डिंग बनाई है। और बिल्डिंग बनाने के लिए हमें, अगर सीमेंट हमें, जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो हमें 400 रुपये की एक बैग मिल रहा था, आज हम 1100 का ले रहे हैं। बट एनीवे, वो तो एक एग्रीमेंट की बातें हैं। पहले तो मैंने जनरली आपसे बात की कि मेरी इंटेंशंस क्या है, और इंटेंशंस ये हैं कि हम अपने क्लाइंट्स के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, और हमने उनको बेनिफिट का प्रॉमिस किया था। आज भी हम देखें, जब कोई बंदा बिजनेस करता है तो नफ़ा या नुकसान ये डिटरमिन नहीं होता बिजनेस में, बाज़ बार लॉसेस भी होते हैं किसी भी बिजनेस में। आपने हमारे साथ बिजनेस किया है, हम एक चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि आपको यहाँ लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट हम भी अल्लाह मियाँ पर छोड़ के चल रहे हैं, और आपको भी उसी तरह से मिल रहे हैं कि किसी को कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है, ये एक बिज़नेस का वैसे ही असूल है। तो एनीवे, हम कोशिश करेंगे कि जब नेक्स्ट मंथ में हम सितंबर में जो ऑफ़र देंगे सबको देंगे, जब हमारा परफॉर्मा हमारे पास फिल होके आ जाएगा, जिसमें 2 ऑप्शंस नज़र आनी है उस परफॉर्मा में। एक, आप बेचना चाहते हैं तो बता दें हमें, ताकि हम आपको ऑफ़र दे सकें, और दूसरी बात है कि अगर आप रेंट करना चाहते हैं तो तब भी हमें बताएं कि जी हम आपके ज़रिए रेंट आउट करना चाहते हैं इसको, एंड वी प्रॉमिस टू गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न। हम कैसे सोचते हैं, हमारी कॉर्पोरेट थिंकिंग क्या है, एज दी कि मुझे अगर आप लोगों ने लीड करने पे लगाया हुआ है तो मैं इसको कैसे देख रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को। सो दिस इज़ व्हाट, जो मैं मैसेज आप लोगों को भी और आपके ज़रिए अपनी सारी क्लाइंट बेस जो है उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ एक्चुअली। और आज के बाद से आप वो परफॉर्मा आपको मिल जाएगा,
आपने सबको इनवाइट करना है और उनसे उनका कंसेंट, यानी हमें अपनी ऑप्शन बता दें कि वो बेचना चाहते हैं या रेंट पर करना चाहते हैं। तो अगले सितंबर में, मिड ऑफ सितंबर, हम उन सबको एक फॉर्मल ऑफ़र एक एक को बुला के करेंगे, रेंट भी बताएंगे और साथ वो अगर उसने सेल करना है तो हम उसको सेलिंग की ऑफ़र भी देंगे और वो हम खुद करेंगे। उनको ये जो गलत बयानियाँ, दाएं बाएं डीलर्स उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। हम हैं यहाँ पर, हमने रहना है हमेशा इधर, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। प्रॉपर्टी या तो सेल करेंगे या हम रेंट पे देंगे, तो क्या अगर एक क्लाइंट जो है वो सेलिंग करता है, वो कहता है कि मैंने यहाँ नहीं करनी, हम अदर बाहर किसी को करनी है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, हमने आज तक ये ऑप्शन ओपन छोड़ी हुई है, आगे भी ओपन है। बेशक बाहर बेचे वो, लेकिन बाहर बेचने में हो क्या रहा है कि डीलर्स बीच में बैठे हुए हैं, वो आपको उतनी कीमत नहीं देते। वो क्या करते हैं कि जी आप मुझे 30 की दे दें, मैं जितने की मर्ज़ी बेचूँ आगे, और बेच देते हैं वो 40 में, उसको 30 दे देते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस इस वक्त पूरे फैसलाबाद में हो रही है, हम इससे अपने क्लाइंट्स को बचाना चाहते हैं। यानी कि कंपनी अलाउ नहीं करती कि हमारी शॉप जो हम भी बाय करेंगे बाहर नहीं बेचेंगे किसी को? नहीं, कंपनी अलाउ करती है, कंपनी ने अलाउ किया हुआ है, लेकिन आप ये तो देखें कि कंपनी क्या ऑफ़र कर रही है और बाहर लोग क्या बातें कर रहे हैं। अगर कंपनी आपको बेहतर दे रही है तो आप क्यों बाहर बेचना चाहते हैं? हम मजबूरी नहीं है ये, अगर उनकी बाहर अच्छी बिकती है किसी और को तो मोस्ट वेलकम। राइट। और जी एनीथिंग? हमजा सर पहले भी हमने बाईबैक किए हैं, पिछले साल भी किया 2022 में और 2021 में भी बाईबैक किया है। तो उसमें हमारी ऑफर्स ये थी कि जिन कस्टमर्स को 3 साल हो गए हैं, हम उनको अकोमोडेट कर रहे थे कि वो हमसे किसी प्रॉफिट पे बाईबैक कर लेते थे। तो इस टाइम पे एक चीज़ कंफर्म करना चाह रहा हूँ, तो इसमें फ़िक्स टाइम पीरियड तो नहीं होगा, उसको किसी भी टाइम इन्वेस्टमेंट का हो गया, कितना भी टाइम पीरियड हम उसको अकोमोडेट करेंगे कस्टमर को। जैसे कस्टमर है उसने पिछले साल ही 1 साल हुआ है या उसको 2 साल हो गए हैं उसकी इन्वेस्टमेंट को, या 3 साल हो गए हैं, तो क्या सब हर कस्टमर को इसमें अकोमोडेट करेंगे? नहीं, अभी देखें हम ये जो ऑफ़र दे रहे हैं इस वक्त, ये इस महीने में उसने फॉर्म साइन करना है अगले 10 दिन के अंदर अंदर, और ये अगस्त में हमने उसको ऑफ़र देनी है। उसके बाद कब देते हैं हम, ये बात की बात है, उसकी मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, नंबर 1। और दूसरा, पहले हमने किया था कि जिसने 2019 में लिए हैं उसको हमने बुलाया था, अब हम बुला रहे हैं 2019, 20, 21, 22, 23 सभी को, क्योंकि आज मुझे सेटल डाउन करना है कि या दुकान रखो, और रखनी है तो सोच लो कि रखनी है, और अगर बेचनी है आप प्रॉफिट हम देते हैं, हम आपसे लेते हैं, क्योंकि अब हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। आप फ्रैंकली सख्त भी होंगे अब, क्योंकि जब मैंने इतनी ओपन ऑफर्स दे दी, तो अगर इसमें भी आके तो फिर भी कोई बंदा आपको पेमेंट्स नहीं करता, तो आपने कोई लिहाज नहीं करना, 1 दिन का भी नहीं करना, वो फिर कैंसिल होगा अगर वो डिफ़ॉल्टर है तो। और ये सिर्फ अगस्त की ऑफ़र है और अक्रॉस दी बोर्ड है कि जिसने जब से ली है आज तक, क्योंकि अब हमने सेटल करना है इसको। बहुत सारे लोगों की, मुझे पता है, मजबूरियाँ होनी है कि ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस अभी हमारे आने हैं वो नहीं दे सकेंगे, आई नो दैट। तो मैं इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता। मैं फिर भी कहता हूँ यार, एक बंदे की कैपेसिटी थी, उसने दुकान 15 लाख की ले ली है, अब उसको मजीद मे बी 1 मिलियन रुपीज़ और देना पड़े तो शायद वो ना दे सके, ना उसकी पॉकेट हो, तो उसको हम आज ऑप्शन दे रहे हैं ना फिर कि भेज दो भाई, क्योंकि वो तो एक बिज़नेस लाइक है। वो तो हमने टेंडरिंग इस वक्त कर रहे हैं पूरी, हम कोटेशंस ले रहे हैं, टेंडरिंग कर रहे हैं, वापडा से डिमांड नोटिस का प्रोसेस चल रहा है। इसी तरह से हमारे ये जो वेंडर्स हैं वो एयर कंडीशनिंग की, इलेक्ट्रिकल और सारी चीज़ों की कोटेशंस आ रही हैं, वासा के नोट्स हम बना रहे हैं पूरे, और इससे कॉस्ट निकल, टैक्सेस की जो नई पॉलिसीज आई हैं उससे टैक्सेस भी देखेंगे। अब देखें ना कि विद होल्डिंग टैक्स जो है, अब एक नॉन रजिस्टर्ड बंदा जो है FBR में, अब उन्होंने विद होल्डिंग टैक्स 10% कर दिया, तो हमने अपनी जेब से तो नहीं देना, अब या वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा या हमें पे करेगा, और ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें शामिल हैं। तो अब जिससे लॉन्ग टर्म चल रहा है वो आज सोच लेंगे कि उसने अपनी पूरी तैयारी की हुई है कि नहीं, क्योंकि हमने अगस्त के बाद ये ऑप्शन देने के बाद, क्योंकि हमारी अब डेडलाइंस करीब हैं, हम अब आ रहे हैं ऑपरेशंस की तरफ, तो हमने 1 दिन की भी लिवरेज नहीं देनी किसी को, और वो लिवरेज आज की डेट में मैं खुल के दे रहा हूँ। और कुछ इस तरह के कस्टमर जो अभी, जैसे आपने बात की कि जो कस्टमर अपनी इंस्टॉलमेंट आगे रूटीन से कर लें, उसके बाद पेंडिंग ना करें, तो अभी जो कस्टमर हैं जो डिफ़ॉल्टर हैं, जिनकी शॉप्स लोग हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करें, तो वो क्या इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, डिफ़ॉल्टर वाला कोई नहीं करेगा, पहले वो अपने अकाउंट्स क्लियर करेगा। मतलब अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करेगा तो ये बातें होंगी, वरना तो वो हमारी लिस्ट से फारिग है वैसे ही, वो तो डिफ़ॉल्टर है ना। तो डिफ़ॉल्टर को तो हम एंटरटेन नहीं कर रहे। मैं तो देखिए उन दोस्तों को एंटरटेन कर रहा हूँ जिन्होंने हमारे साथ अच्छा चले हैं, सिंसियर हैं, हम उनके साथ सिंसियर हैं। लेकिन अगर कोई हमें तंग कर रहा है
तो हम उसके साथ कैसे सिंसियर हो सकते हैं?